अंधकार चाहे गहरा हो, अंधकार चाहे गहरा हो, सात समंदर पार हो, सदा उजाला विजय हुआ है, सदा उजाला विजय हुआ है, अगर सत्य आधार हो, अगर सत्य आधार हो। लेट्स इंस्पायर बिहार की यह मुहिम, और जिस मुहिम के तहत आज टॉक शो में यहाँ हम सब उपस्थित हुए। अभी आप लोगों ने हमारे राष्ट्रीय कवि संगम के पटना जिला इकाई के अध्यक्ष अंकेश कुमार जी को सुने, फिर मुजफ्फरपुर से हास्य कवि अमीर हमजा जी को आप लोगों ने सुना, और हमारे बाद आपके बीच दरभंगा से, मिथिलांचल से हास्य कवि विनोद कुमार हसौरा जी यहाँ मंच पर होंगे। और जब विनोद कुमार हसौरा जी आएंगे तो जो बचा खुचा है सारा हास्य व्यंग वो सुनाएंगे और आप लोग लोटपोट होंगे, इतना मुझे विश्वास है। क्योंकि देश ही नहीं, दूसरे देश में भी विनोद कुमार हसौरा जी बिहार ही नहीं भारत का प्रतिनिधित्व करने का काम किया है। बहरहाल हम आज लेट्स इंस्पायर बिहार ने जो अवसर दिया है इस टॉक शो में उपस्थित होने का और अपनी बात रखने का। आपने यहाँ काव्य सुना और आगे भी सुनेंगे। मैं दो तीन विषय पर यहाँ आज चर्चा करूंगा। बिहार के इतिहास, लेट्स इंस्पायर बिहार की मुहिम, और आज जो समाज में जो गिरावट आई है, समाज की जो वर्तमान स्थिति जो हम गांव में देख रहे हैं, समाज में देख रहे हैं, उस पर चर्चा करेंगे। मेरा नाम प्रभाकर कुमार राय है और राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जन्मभूमि बेगूसराय से आते हैं। पत्रकारिता की शुरुआत 2002 से किया और उसके बाद एक दैनिक अखबार में काम करने का अवसर मिला। फिर कई पत्र पत्रिकाओं में काम करने के बाद न्यूज चैनल में भागलपुर, रांची और पटना में दो राजधानी में काम करने का अवसर मिला। 2011 से 15-16 तक इसी राजधानी पटना में पत्रकारिता करने का अवसर मिला। चाहे बगल का श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल हो या यह गांधी मैदान, कई खबरों को यहाँ संकलन करने में अपनी उपस्थिति देता रहा। लेकिन जब अपने गांव की ओर गया, पूरे बिहार का कोई ऐसा जिला नहीं, एक दो जिला को छोड़ दें तो लगभग हर जिला जाने का पत्रकारिता के क्रम में अवसर मिला। लेकिन जब अपने क्षेत्र जब भी जाता तो वहां की स्थिति देखने के बाद मन में यह कचोट होती कि जब दूसरे क्षेत्र विकसित हो रहे हैं, विकास की बात हो रही है, तो हमारा जो क्षेत्र है बछवाड़ा बेगूसराय जिले का, वह उपेक्षित क्यों है? क्योंकि वह जिले का पश्चिमी सीमा पर अवस्थित दियारांचल, गंगांचल का क्षेत्र भी उसमें पड़ता है और दियारा क्षेत्र से हम भी आते हैं। तो मन में एक कचोट था। तो फिर पत्रकारिता को छोड़ सामाजिक जीवन में आया। सामाजिक गतिविधि में एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में 2016 से लगातार लगा। आज जब गांव की स्थिति आप देखेंगे, गांव समाज में, और जिस तरह से बिहार की जो ऐतिहासिक पक्ष रहा है, बिहार जहां शिक्षा ग्रहण करने के लिए, चाहे वह नालंदा विश्वविद्यालय हो या विक्रमशिला विश्वविद्यालय हो, शिक्षा ग्रहण करने के लिए दूसरे देश से तब लोग आया करते थे जब यात्रा का कोई साधन नहीं हुआ करता था। और समझिए कि उस समय कैसे लोग बिहार आते होंगे। उस समय 3 ही विश्वविद्यालय था, एक नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो इस तरह से शिक्षा ग्रहण करने यहाँ लोग आते थे। लेकिन आज बिहार कई क्षेत्रों में तरक्की भी किया है, तरक्की भी कर रहा है। लेकिन जब शिक्षा की स्थिति देखते हैं, जब अपने राज्य के बच्चे जहां दूसरे देश से पढ़ने के लिए छात्र आते थे, आज उस राज्य के बच्चे
दूसरे राज्य में पढ़ने के लिए जाते हैं तो एक धन का व्यय भी होता है और कहीं कहीं अपने पर लगता है कि बिहार जो शिक्षा दान की भूमि रही है, शिक्षा की भूमि रही है, वह आज कहीं न कहीं थोड़ा पीछे दिख रहा है। तो उस क्षेत्र में भी काम करने की जरूरत है और लेट्स इंस्पायर बिहार की जो मुहिम है उसका 3 उद्देश्य शिक्षा, समता और उद्यमिता के साथ अब इसमें स्वास्थ्य भी जुड़ गया है। आए दिन लेट्स इंस्पायर बिहार की गतिविधि बिहार के अन्य जिलों में आपको दिखता होगा और आज जब इस ऐतिहासिक गांधी मैदान में जब पुस्तक मेला लगा है तो यहां भी लेट्स इंस्पायर बिहार ने अपनी उपस्थिति दिया है। पिछले 2 दिसंबर से लगातार यहां शाम में टॉक शो हो रहा है। अलग अलग लोग आते हैं और अपने विचार यहां रखते हैं। दिन में बच्चों का क्विज प्रतियोगिता भी इसी मंच से होता है। तो समाज में कुछ करने की विकास वैभव जी ने जब आईपीएस बने 2003 में, उसके बाद इनके मन में आया जो बिहार की स्थिति देखे कि बिहार में समाज में जो स्थिति है उसमें सुधार की जरूरत है और अपने विचार हमेशा ये सोशल साइट के माध्यम से, जिला में युवा संवाद के माध्यम से साझा करते रहे। लेकिन फिर मन में आया कि केवल इससे काम नहीं चलेगा। सामाजिक गतिविधि के लिए युवा की टोली मिली और युवाओं ने कहा कि हम लोग कुछ करना चाहते हैं और आप तो युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं, तो कुछ ऐसा सुझाव दीजिए कि हम लोग कुछ बेहतर कर सकें। यहाँ राहुल जी हैं, सतीश गांधी जी हैं, अनूप जी जो संचालन कर रहे हैं, गार्गी चैप्टर की यहाँ सदस्य हैं, संतोष श्रीवास्तव जी हैं और यहाँ कई लोग हैं जो लेट्स इंस्पायर बिहार मुहिम से जुड़े हुए हैं। तो एक मन में आया कि हम लोग भी समाज के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि जब कहा गया है कि जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, है कहीं भी स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तो हम अगर जिंदा हैं, मनुष्य हैं, तो हमारा दायित्व बनता है कि अपने लिए तो करते ही हैं, समाज के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं, समाज के लिए हम क्या अवदान दे सकते हैं। तो युवाओं का एक माध्यम हुआ, एक प्लेटफॉर्म तैयार हुआ जिसका नाम हुआ लेट्स इंस्पायर बिहार। और इस लेट्स इंस्पायर बिहार मुहिम से आज 50,000 से अधिक लोग जुड़ गए हैं और तमाम लोग स्वैच्छिक इच्छा से खुद से इसमें सारा चीज कर रहे हैं और एक अच्छा माहौल बन रहा है और लोगों को लगता है कि हम भी कुछ इसमें समाज के लिए करें। तो ये अभियान चल रहा है। युवाओं के लिए 2 बात कहना चाहेंगे कि जिज्ञासा और धैर्य। आप अगर कोई काम करना चाहते हैं, किसी भी क्षेत्र में करना चाहते हैं, तो 2 महत्वपूर्ण शब्द अपने अंदर आत्मसात कर लीजिए। एक जिज्ञासा, कि आप में यह जिज्ञासा हो कि मुझे इस क्षेत्र में सफलता अर्जित करनी है और उस सफलता को अर्जित करने के लिए आपको धैर्य के साथ काम करना पड़ेगा और आप धैर्य के साथ जब काम करेंगे तभी आप सफल हो सकते हैं। जैसे बिहार से ही दशरथ मांझी हुए और जब उनकी पत्नी बीमार हुई, इलाज के लिए अस्पताल ले जाना था और जब पहाड़ पर्वत सामने में मौत बनकर खड़ा हो गया, रास्ता नहीं था, दुर्गम रास्ता से वो किसी तरह पहाड़ की तलहटी से लेकर खाट पर अपनी पत्नी को इलाज कराने के लिए अस्पताल के लिए चले और रास्ते में ही समय पर अस्पताल नहीं पहुंचने के कारण दशरथ मांझी की पत्नी का निधन हो गया। तो उस व्यक्ति के मन में आया और वह उसका जिज्ञासा था कि मुझे इस पहाड़ को चीर कर रास्ता बनाने की जरूरत है ताकि आगे मेरे गांव का कोई और व्यक्ति इलाज के अभाव में नहीं मरे। ये उनका जिज्ञासा था और जब पहला हथौड़ा उन्होंने उस पहाड़ की तलहटी पर मारा
और वो लगातार 20 वर्षों तक पहाड़ पर हथौड़ा मारते रहे। ये उनका धैर्य था कि पहाड़ के सीने को चीरकर उन्होंने अपने गांव के लिए रास्ता बना देने का काम किया। ये उनका धैर्य था और यही धैर्य सफलता अर्जित कराया और तब बिहार के मुख्यमंत्री ने अपनी कुर्सी पर उन्हें बैठाने का काम किया। अब समझिए कि एक व्यक्ति जिसे लोग कहता था कि ये पागल है, ये बिना मतलब यह पहाड़ को तोड़े जा रहा है, एक व्यक्ति क्या पहाड़ को चीरकर रास्ता बना सकता है? लेकिन उन्होंने अपने धैर्य को नहीं खोया। समाज क्या कह रहा है उसकी चिंता उन्होंने नहीं किया और वो लगातार 20 वर्षों तक हथौड़ा मारते रहे। और जब 20 वर्षों तक दशरथ मांझी ने हथौड़ा मारा तो रास्ता बन गया और एक दिन मुख्यमंत्री भी उन्हें अपनी कुर्सी पर कुछ देर के लिए बैठाने का काम किए। तो ये होता है कि धैर्य और अपनी जिज्ञासा के साथ जब आप धैर्य के साथ काम करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। राम का वह धैर्य था कि राम के बारे में भले कोई कुछ कहे, लेकिन वह उनका धैर्य था कि वह लगे रहे और तब राम रामायण बने। राम को रामायण बनने में वक्त तो लगता है और वो वक्त लगा और तब आज हर कोई उनका नाम लेते हैं। तो ये जरूरी है। दूसरी बात, हम सब पुस्तक मेला में आए, एक पीड़ा मन में होती है कि पढ़ने की जो परंपरा रही वह आज गांव में जब जाते हैं, मुझे ध्यान में आता कि जब बचपन में देखते थे कि गांव के बाहर दूसरे पंचायत में पुस्तकालय था और वहां से हमारे चाचा बड़े भाई पुस्तक लाते थे और पढ़ते थे। उसके पुस्तकालय के सदस्य थे, फिर पुस्तक लौटा देते थे, फिर पुस्तक लाते थे। तो एक गांव में भी पढ़ने की परंपरा थी। लेकिन आज देखते हैं कि लोगों के बीच जो किताब के प्रति जो प्रेम होना चाहिए, किताब से जो संगत होना चाहिए, वो कहीं न कहीं छूटता जा रहा है। राइटर किताब लिखेंगे लेकिन आप खरीदेंगे नहीं, आप पुस्तक पढ़ेंगे नहीं, तो फिर जो राइटर अपने भाव से जो बात को लिखे हैं तो वो आप तक कैसे जाएगा? ये बड़ी बात है। और पुस्तक अगर आप पढ़ेंगे तो 3 चीज आपको मिलेगा कि नया सीखने को मिलेगा, नया करने की प्रेरणा मिलेगी और नया जानने को मिलेगा। नया क्या हम कुछ कर सकते हैं इसकी आपको प्रेरणा मिलेगी। इसलिए पुस्तक के साथ जो भाव है वो बना रहना चाहिए और पुस्तक खरीदिए और पुस्तक को पढ़िए, क्योंकि पढ़ने का कोई उम्र नहीं होता है। अब आप आखिरी पड़ाव तक पढ़ सकते हैं और जो पढ़ने वाले हैं, आज भी गांव में 1-2 लोग ऐसे मिल जाते हैं जो अखबार का हर पंक्ति, हर हेडलाइन, हर खबर पढ़ जाते हैं। तो इसलिए पढ़ने की जो अपनी परंपरा रही है, जो हमारे पूर्वजों ने किताब से जो संगत रखा है, नई पीढ़ी के सामने ये चुनौती है कि वो किताब से अपना संगत बना कर रखें, ये जरूरी है। दूसरी बात है कि लोग कहते हैं कि कोई भी काम आप कर रहे हैं और जब कोई संगठन बनता है या किसी क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, आज लोग अपने दुख से उतने दुखी नहीं हैं जितने दूसरे के सुख से दुखी हैं। आप जब कोई काम करते हैं, पहले क्या था, 20 वर्ष 25 वर्ष पहले जब गांव का कोई लड़का अच्छा काम करता था तो पूरा गांव खुश होता था, पूरा क्षेत्र खुश होता था और हर कोई कोशिश करता था कि अगर हम भी कुछ इसमें हाथ लगा दें इसको आगे बढ़ाने में। लेकिन आज अगर कोई गांव का लड़का, शहर का लड़का कोई अच्छा काम करता है तो लोग उसकी बुराई करना शुरू कर देते हैं। लेकिन उससे डिगने की जरूरत नहीं है। और जब कोई समूह काम करता है तो हर व्यक्ति को लगता है कि आज मेरे बदौलत यह समूह है। हम भी कई संस्था से जुड़े हुए हैं, हम देखते हैं कि मित्रों के बीच यह आपसी संवाद होता है कि अगर हम इस संस्था में नहीं होंगे तो यह संस्था डूब जाएगी, यह काम प्रभावित हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए। एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब समूह करता है तब वो सफलता मिलती है। कुछ लोगों के मन में होता है कि काम हम कर रहे हैं और नाम दूसरे का हो रहा है।
इसकी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो जैसा करेगा देर से ही सही, लेकिन लोगों के बीच उसकी पहचान भी होगी और समाज भी उसे स्वीकार करेगा कि इसने इस क्षेत्र में लेट्स इंस्पायर बिहार ही क्यों नहीं हो। अगर उसमें हम समय दे रहे हैं तो स्वाभाविक है आज चर्चा हो या कल चर्चा हो, चर्चा होगी। जब भी इसका इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें आपका भी नाम होगा कि आपने भी 4 कदम इस अभियान में चलने का काम किया था। ये मन में पालने की जरूरत नहीं है कि काम हम कर रहे हैं, नाम किसी और का हो रहा है। आप याद कीजिए ना कि लोग कहते हैं कि दिया जल रहा है, दिया जलता है, घी और बाती जलता है, लेकिन लोग क्या कहते हैं कि दिया जल रहा है। यह सदियों से परंपरा रही है। तो जले कोई, लेकिन काम जब आप करेंगे तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है कि नाम किसका हो रहा है। कुल मिलाकर समूह का नाम होता है और आप जिस परिवार के लिए, जिस संस्था के लिए हम सब काम कर रहे हैं, उसके लिए बस एक मकसद होना चाहिए कि जिस क्षेत्र के लिए काम कर रहे हैं उसका जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य में हम कितना कदम चल सकते हैं, उस पड़ाव तक पहुंचने के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं, ये जरूरी है। और लोग कहते हैं कि कद्र नहीं हो रहा, हम काम कर रहे हैं लेकिन हमारी चर्चा नहीं होती। तो हीरे को अगर कहीं संदूक में आप बंद करके रख देंगे तो कोई नहीं जानेगा कि इसमें क्या है, इस संदूक में क्या रखा हुआ है। लेकिन हीरा जब बाहर निकलता है तब वो प्रकाशित होता है। इसलिए आप अपने काम से, और विवेकानंद ने कहा था कि जब भी आप कोई काम करेंगे तो पहले लोग उपहास उड़ाते हैं, फिर भी अगर आप नहीं डिगे, अपने कर्म पथ पर लगे हुए हैं, तो फिर आप को लोग विरोध करेंगे और तब भी अगर नहीं माने तो वही लोग स्वीकार करने का काम करेंगे। तो इसलिए चिंता नहीं करनी है, चिंतन करने की जरूरत है। जो लेट्स इंस्पायर बिहार से के अभियान के हमारे अभिभावक विकास वैभव जी हमेशा कहते हैं कि चिंता मत कीजिए, चिंता बहुत हो गया, अब चिंतन करने की जरूरत है। तो लेट्स इंस्पायर बिहार की जो मुहिम है, विवेकानंद भी यही कहते थे कि चिंता नहीं, चिंतन करने की जरूरत है। और विवेकानंद जी का जब आखिरी दिन था तो उन्होंने अपनी दिनचर्या नहीं बदली। सुबह सुबह का जो उनका काम था पूजा पाठ करने का, आराधना करने का, वो साधना में लीन थे और साधना में लीन रहते वो परलोक सिधार गए। और उन्होंने उस दिन अपने शिष्यों से कहा था कि विवेकानंद भले आगे नहीं रहेगा, लेकिन एक विवेकानंद फिर आएगा जो विवेकानंद के कर्मों को जनमानस तक पहुंचाने का काम करेगा। तो हम तो देख रहे हैं कि लेट्स इंस्पायर बिहार मुहिम जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, और विकास वैभव जी का जहां भी संबोधन सुनते हैं उनके संबोधन में विवेकानंद जी का प्रभाव दिखता है। तो इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। समय सीमा में हम लोग बंधे हुए हैं और जब समय हो जाएगा तो व्हिसिल बजा दीजिएगा, क्योंकि पत्रकार रहे हैं, लंबा बोलने की आदत है। तो इसलिए समय सीमा हो तो आज हमने राहुल भाई को एक व्हिसिल ला के दिया कि जब समय सीमा हो तो 2-4 मिनट पहले आप व्हिसिल मार दीजिएगा, ताकि बोलने वाले को लग जाए कि आगे अगर दूसरा बार व्हिसिल बजा तो हो सकता है कि यहाँ से लाइन कट हो जाएगा। तो इसलिए वो अपना परिधि को समेट लेंगे। तो बस इन्हीं सब बातों को रखते हुए 2-4 पंक्ति इशारा उधर से राहुल भाई का आ रहा है। 2-4 पंक्ति में जो भी जिस अभियान में आप लगे हैं, चाहे आप शिक्षा ग्रहण में करने में लगे हैं, आप सरकारी जॉब में लगे हैं, या लेट्स इंस्पायर बिहार के साथी हैं, उन सब के लिए 4 पंक्ति। नदियां कहती हैं अपना रास्ता खुद गढ़ना पड़ता है, नदियां कहती हैं अपना रास्ता खुद गढ़ना पड़ता है, सागर से मिलना है तो पत्थर से लड़ना पड़ता है, पग पग पर है नई चुनौती, पग अंगद बन धरता चल, पग अंगद बन धरता चल,
चलता चल, चलता चल साथी मेरे, चलता चल, चलता चल, चलता चल साथी मेरे, चलता चल। और दो पंक्ति और, होके मायूस ना यूं शाम से ढलते रहिए, होके मायूस ना यूं शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए, एक ही ठाव पर ठहरेंगे तो ठहर जाएंगे, धीरे धीरे ही सही, धीरे धीरे ही सही सड़क पर चलते रहिए, धीरे धीरे ही सही सड़क पर चलते रहिए। और इन्हीं शब्दों के साथ लेट्स इंस्पायर बिहार मुहिम को और जितने साथी लेट्स इंस्पायर बिहार के पूरे बिहार और दूसरे राज्य से जुड़े हुए हैं, आप सब से भी निवेदन कि आपका अभियान सकारात्मक सोच के साथ है और आप सब अपनी ऊर्जा के साथ अभियान में लगे रहें। और एक ध्यान जरूर रखें कि ऐसा कोई काम हम लोग ना करें जिससे हमारे जो अभिभावक हैं उनके दामन पर कोई दाग लगे, कोई भी उनके दामन पर उंगली उठा सके, ऐसा कोई काम हम लोग नहीं करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अगर कुछ गलती हुई होगी तो वो हमारी कमजोरी होगी और अगर कुछ अच्छा बोले होंगे तो ये आप लोगों के संगत का असर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।